कुरुवंश की धरती पर फैला हुआ वह विशाल मैदान, जिसे आज हम कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं, कभी सिर्फ युद्ध भूमि नहीं था, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा का मंच था। यह कहानी केवल तलवारों और रथों की टकराहट की नहीं है, बल्कि त्याग, धर्म, कर्तव्य और आत्म बलिदान की है। ये कथा है उस युद्ध की जिसमें अपनों ने अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाए और हर योद्धा ने किसी न किसी रूप में अपना सर्वस्व न्योछावर किया। हस्तिनापुर के राजमहल में पले बड़े कौरव और पांडव बचपन में साथ खेले, साथ सीखे, साथ बड़े हुए। गुरु द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या पाई, भीष्म पितामह के स्नेह में पले और महल की गलियों में हंसी खुशी के दिन बिताए। परंतु समय के साथ ईर्ष्या और अहंकार ने इस रिश्ते में जहर घोल दिया। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति जलन बढ़ती गई, विशेषकर अर्जुन की प्रतिभा और युधिष्ठिर की लोकप्रियता उसे खटकती रही। जब जुए की कुटिल चाल चली गई और पांडवों को राज्य से वंचित कर वनवास भेज दिया गया, तभी इस युद्ध के बीज बो दिए गए थे। द्रौपदी का अपमान केवल एक स्त्री का अपमान नहीं था, वह धर्म का अपमान था, न्याय का अपमान था। उस सभा में उपस्थित हर महान योद्धा का मौन भी एक प्रकार का त्याग था। किसी ने अपने सिद्धांतों का त्याग किया, किसी ने अपनी प्रतिज्ञा का। 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद पांडवों ने केवल 5 गांवों की मांग की, परंतु दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। तब स्पष्ट हो गया कि अब संघर्ष टाला नहीं जा सकता, युद्ध अनिवार्य था। युद्ध भूमि में दोनों ओर से विशाल सेनाएं सजी थीं। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी। रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और सैनिकों का उत्साह आसमान तक गूंज रहा था। इसी क्षण अर्जुन का मन डगमगा गया। जब उसने अपने ही बंधु बांधवों, गुरु और पितामह को सामने खड़ा देखा, तो उसके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया। तभी उसके सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसे वह ज्ञान दिया जो आगे चलकर गीता के रूप में अमर हुआ। उन्होंने समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने मोह का त्याग किया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का संकल्प लिया। यह पहला बड़ा त्याग था, व्यक्तिगत भावनाओं का त्याग। युद्ध का पहला दिन भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों की ओर से आरंभ हुआ। भीष्म, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा ली थी, अब उसी प्रतिज्ञा के कारण अन्याय के पक्ष में खड़े थे। उनका हृदय पांडवों के लिए स्नेह से भरा था, परंतु प्रतिज्ञा ने उन्हें बांध रखा था। यह उनका त्याग था, अपने प्रेम और न्याय की भावना का त्याग। 10 दिनों तक भीष्म अपराजेय रहे, उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। अंततः अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर बाणों की वर्षा की। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। उन्होंने मृत्यु का समय स्वयं चुना और तब तक जीवित रहे जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ। यह त्याग था, जीवन पर भी नियंत्रण का त्याग, धर्म की अंतिम प्रतीक्षा। गुरु द्रोणाचार्य का त्याग और भी जटिल था। वे जानते थे कि कौरव पक्ष अधर्म पर है, फिर भी राज्य, रण और पुत्र प्रेम ने उन्हें बांधे रखा। जब अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु का समाचार सुनकर उनका मन टूट गया, उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण उनका वध हुआ। यह त्याग था, आशा का त्याग, युद्ध की इच्छा का त्याग। कर्ण का जीवन तो स्वयं एक महान बलिदान की कथा है। जन्म से सूर्यपुत्र, परंतु समाज में सूतपुत्र कहलाए। उन्होंने मित्रता निभाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। उन्हें झांत था कि पांडव उनके भाई हैं, परंतु दुर्योधन के उपकार का गर्ण उन्हें कौरवों के साथ खड़ा रखे रहा। उन्होंने कवच कुंडल तक दान कर दिए, जिससे वे कमजोर हो गए। युद्ध में उनका रथ धंसा, शस्त्र भूल गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः अर्जुन के बाण से वे धराशायी हुए। यह त्याग था, जीवन का, सत्य का और आत्म पहचान का। अभिमन्यु का बलिदान सबसे मार्मिक था। युवा, उत्साही और अदम्य साहस से भरा। चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, निकलना नहीं। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए वे अकेले उसमें घुस गए। 7 महारथियों ने मिलकर नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें घेरा और मार डाला। उनका बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ी की कुर्बानी थी। घटोत्कच ने अपने प्राण इसलिए दिए ताकि कर्ण का दिव्यास्त्र व्यर्थ हो जाए।
कृष्ण जानते थे कि वह अस्त्र अर्जुन के लिए खतरा है। घटोत्कच ने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया। यह त्याग रणनीति का था, भविष्य की रक्षा का था। द्रौपदी ने अपने पुत्र खोए, गांधारी ने 100 पुत्रों का वियोग सहा, कुंती ने अपने गुप्त पुत्र कर्ण की मृत्यु का दुख अकेले झेला। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं लड़ा गया, वह हर मां के हृदय में लड़ा गया। हर स्त्री ने अपना संसार खोया। यह त्याग था, ममता का, सपनों का। अंततः 18वें दिन दुर्योधन भी भीम के हाथों पराजित हुआ। उसकी जांघ पर गदा का प्रहार नियमों के विरुद्ध था, परंतु उसी जांघ पर उसने द्रौपदी का अपमान किया था। अधर्म का अंत हुआ, परंतु कीमत बहुत बड़ी थी। कुरुवंश लगभग समाप्त हो चुका था। युद्ध समाप्त हुआ, पर विजय का उत्सव नहीं मनाया गया। युधिष्ठिर का हृदय पश्चाताप से भरा था। उन्होंने राज्य तो पाया, पर अपने गुरु, पितामह, भाई और पुत्र खो दिए। उन्होंने समझा कि सच्ची जीत वह नहीं जो शत्रु को हराए, बल्कि वह है जो अहंकार को हराए। कुरुक्षेत्र का युद्ध हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग केवल प्राणों का नहीं होता। कभी कभी अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना भी त्याग है, कभी सत्य के लिए अपनों से लड़ना भी त्याग है, कभी कर्तव्य के लिए अपने सुख, अपने मोह, अपने सपनों को छोड़ देना भी त्याग है। यह युद्ध केवल इतिहास नहीं, एक चेतावनी है। जब अहंकार और लोभ बढ़ते हैं तो परिवार टूटते हैं, समाज बिखरता है और अंततः विनाश होता है। परंतु जब कोई अर्जुन की तरह मोह त्याग कर धर्म का साथ देता है, तभी न्याय की स्थापना होती है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी उन बलिदानों की गवाही देती है। वहां की हवा में अब भी शंखनाद की प्रतिध्वनि सुनाई देती है और हर पीढ़ी से पूछती है, यदि तुम्हारे सामने भी ऐसा धर्म संकट आए तो क्या तुम भी त्याग कर सकोगे? यह कथा इसलिए अमर है क्योंकि इसमें हर चरित्र मानव मन का एक पहलू है। कोई अहंकार है, कोई करुणा, कोई कर्तव्य, कोई मोह, और अंत में जीत उसी की होती है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर सत्य का साथ देता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हमें याद दिलाता है कि बलिदान के बिना धर्म की स्थापना नहीं होती। और जब भी संसार में अन्याय बढ़ेगा, कोई न कोई अर्जुन उठेगा, कोई न कोई कृष्ण मार्गदर्शन देगा और कोई न कोई अभिमन्यु अपने प्राणों का त्याग करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां न्याय और सत्य की रोशनी में जी सकें।